अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के एक प्रतिनिधि मंडल ने धर्मशाला में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात की, जिससे चीन को बहुत तकलीफ पहुंची है और उसने अमेरिका को खुली धमकी दे डाली। इस दौरान अमेरिका की संसद में चीन तिब्बत विवाद को लेकर पारित हुए रिजॉल्व तिब्बत एक्ट पर चर्चा भी हुई। इस एक्ट के तहत अमेरिका दुनिया भर में चीन के तिब्बत को लेकर फैलाए गए झूठ का जवाब देगा। चीन ने नाराजगी जताई और चेतावनी भरे अंदाज में कहा है कि अगर अमेरिका तिब्बत को चीन का हिस्सा न मानते हुए अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान नहीं करेगा तो चीन इस पर कड़े कदम उठाएगा। कुछ अमेरिकी पॉलिटिशियंस धर्मशाला क्या पहुंच गए, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, धर्मशाला क्या पहुंच गए, वहां पे बीजिंग में जुकाम हो गया, बहुत परेशान हो गए भाई चाइनीज। उन्होंने बोला कि ये चले कैसे गए। वुमेन रही हैं और नैन्सी पेलोसी साहबा और स्पीकर भी रही हैं वो। उन्होंने चाइनीज प्रेसिडेंट को ये कहा है कि तुम्हारा वक्त गुजर जाएगा, तुम्हें कोई बंदा क्रेडिट नहीं देगा, और जो हिज हॉलीनेस दलाई लामा है वो लंबा रहेगा और उसकी ये जो लेगेसी वो हमेशा याद रहेगी। और एक ही बात हर तरफ चल रही है कि इस वक्त यूएसए का डेलीगेशन इंडिया धर्मशाला में मौजूद है और वहां पर नैन्सी पेलोसी और यूएसए के लॉ मेकर्स ने मुलाकात की है दलाई लामा से। कि पाकिस्तान अपनी सॉवरेनिटी ऑलरेडी लूज कर चुका है, चाइनीज के हाथों में मरता क्या नहीं करता। उनको खुश करने के लिए या अपने ही लोगों को खुश करने के लिए बोल दिया कि भाई स्पेशल यूनिट बन रहा है चाइनीज की प्रोटेक्शन के लिए। दलाई लामा से यूएस लॉ मेकर्स की ये मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट है। इंडिया के लिए ये एक विन विन सिचुएशन है। कुछ किए बगैर भारत के लिए इस वक्त जो धर्मशाला भारत के हिमालयन टाउन में हो रहा है वो इंडिया के लिए एक विन विन सिचुएशन है। जय हिंद दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि जो चाइनीज बॉर्डर भारतीय बॉर्डर से लगता है वो एक्चुअल में चाइना है ही नहीं, वो तो तिब्बत नाम का एक अलग ही देश है जिस पे चाइना ने कब्जा कर लिया। भारत के पास भी ऑप्शन था कि तिब्बत को चाइनीज अटैक से बचाए, लेकिन आप लोगों को पता ही है फिर हमारे कांग्रेस के लीडर उस समय कैसे थे। वो तो ये चाहते थे कि आके कब्जा हो, भारत के टुकड़े हो। तिब्बत आज भारत का एक हिस्सा हो सकता था क्योंकि तिब्बत के जो धर्मगुरु हैं दलाई लामा वो आज भी भारत में रहते हैं। तिब्बत के लोग चाइना के साथ नहीं भारत के साथ रहना चाहते थे, लेकिन तिब्बत में जब चाइना ने फोर्स भेजा तो हमारी गवर्नमेंट बैठी रही, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। उन्होंने कहा कब्जा हो रहा है, होने दो। दोस्तों उस समय की जो गवर्नमेंट थी पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता उन्होंने भारत को इतने टुकड़े में कैसे होने दिया। नेपाल को अलग होने दिया जबकि ऑप्शन था नेपाल भी भारत का हिस्सा हो सकता था। भूटान को अलग होने दिया, बांग्लादेश को हमने ही आजाद कराया फिर भी हमें अलग करना पड़ा। इसके बाद हमने श्रीलंका को बहुत सारी जमीन दे दी, द्वीप दे दिए, मतलब बहुत कुछ हमने लूज किया। एक्साई चीन लूज किया, पीओके लूज किया। उस समय पाकिस्तान के पास एटॉमिक पावर भी नहीं था, लेकिन हमारी गवर्नमेंट की नाअहली देखिए कि 140 करोड़ की आबादी हो गई लेकिन ये जमीन दूसरे को देने पे लगे हुए थे उस समय के गवर्नमेंट। बहुत शर्म आती है। अगर एक पढ़ा लिखा भारतीय होगा ना तो जरूर सोचेगा कि यार पास्ट की गवर्नमेंट ने कितनी नाअहली की। चाइना को वीटो दे दिया नेहरू साहब ने, यूएनएससी में भारत को ऑफर हुआ था वीटो, नेहरू साहब ने दे दिया चाइना को। पता नहीं क्या है यार, लोग पता नहीं कैसे उनको ग्रेट बताते हैं, महान बताते हैं, मुझे तो कोई रीजन समझ नहीं आता। बोलेंगे कि धर्मशाला जाने में क्या है, भारत का हिस्सा है, हिमाचल प्रदेश में है, और हिमाचल प्रदेश ये पूरा का पूरा इलाका तो भारत का है। कोई भी जाए कोई भी आए, किसको क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि धर्मशाला में द टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल इज बेस्ड आउट ऑफ धर्मशाला, और वहां पे बैठते हैं हिज होलीनेस दी दलाई लामा। चाइना जो है दलाई लामा को बिल्कुल पसंद नहीं करता। उनको कहता है कि सेपरेटिस्ट हैं, ये कहते हैं कि सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट्स फैलाते हैं, तिब्बत की आज़ादी की बात करते हैं, और हम दलाई लामा को यानी चीनी कहते हैं कि वो दलाई लामा को पसंद नहीं करते। और कोई भी उनसे मिलता है, कोई भी बड़ा आदमी उनसे मिलेगा तो चाइना हर समय अपना ऑब्जेक्शन वहां पे दर्ज जरूर करवाता है। इस बार चाइना थोड़ा सा ज्यादा परेशान। डेमोक्रेट्स जिसका भी जो बाइडेन है और रिपब्लिकन जिसका डोनाल्ड ट्रंप है, मैं आसानी आपको समझाता हूं, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन दोनों पार्टीज इस चीज में बिल्कुल सहमत हैं कि हम तिब्बतियों और तिब्बत के साथ खड़े हैं। तिब्बत का क्या वजूद होगा, तिब्बतियों के क्या हक होंगे, इसके लिए हम सीधे खड़े हैं। लेकिन आज की तारीख में अगर आपको तिब्बत के बारे में बात करनी है तो आपको भारत आना पड़ेगा, क्योंकि तिब्बत की जो जेन्युइन एक्चुअल गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, जो दलाई लामा है, वो कहां है, वो हैं कहां पे, वो तो इंडिया में। तो आपको इंडिया आना पड़ेगा। तो ये लोग आए, ये लोग गए धर्मशाला। कौन कौन आए?
रिपब्लिकन रिप्रेजेंटेटिव माइकल मैकॉल, डेमोक्रेटिक फॉर्मर हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी। एक बिल पास हुआ है अमेरिका में और जो बाइडेन को उसको साइन करना है। बिल एक बार पास हो गया और प्रेसिडेंट उसको साइन कर देता है, फिर वो एक्ट बन जाता है, फिर वो हिस्सा बन जाता है कानून का। तो ये बिल क्या है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये बेसिकली ये है कि अमेरिका जो है स्टैंड्स विद द पीपल ऑफ तिब्बत। अगर एक लाइन में मैं समझाऊं कि अमेरिकन जो हैं, जो स्टेट ऑफ द यूनाइटेड, द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका एज अ कंट्री स्टैंड्स विद द पीपल ऑफ तिब्बत। अब यार ये तो चाइना के वन चाइना प्लान के मुंह पे एक थप्पड़ है। इतनी बड़ी बात कर दी अमेरिका ने। इसने तिब्बत को अलग मेंशन करा है, चीन को अलग, यानी कि अमेरिका विल रिकॉग्नाइज दैट तिब्बत एंड चाइना आर टू डिफरेंट एंटिटीज। ये दोनों अलग चीजें हैं। कल चाइना बोलेगा कि तिब्बत और चाइना का क्या मतलब है, तिब्बत तो हमारा हिस्सा है। लेकिन अमेरिका ने पास कर दिया ये लगभग। अब सिर्फ जो बाइडेन के सिग्नेचर की बारी है। जो चाइनीज ऑफिशियल्स ने तिब्बत में ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस करे हैं वो सैंक्शन होंगे, और एक बार वो सैंक्शन हो जाएंगे तो पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में उनका घूमना, उनका आना जाना, उनकी बिजनेस डीलिंग्स सब कुछ चौपट हो जाएंगी। ये अमेरिका के हाथ में दोस्तों बहुत बड़ा हथियार है। किसी को एक बार सैंक्शन कर दिया ना, वो नाक से लकीरें खींचता रहता है फिर। और चाइना जिसकी इकोनॉमी इतनी ज्यादा जुड़ी मिली है अमेरिकन के साथ, उसके सीनियर ऑफिशियल्स को अगर आपने सैंक्शन कर दिया तो बॉस, दिस इज अ बिग स्लैप ऑन चाइनाज फेस। बहुत बड़ा थप्पड़ है चाइना के मुंह पे। तो चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने बोला है कि साहब ये तो दलाई लामा हैं, ये स्प्लिटिस्ट हैं, यानी कि चाइना को स्प्लिट करना चाहते हैं, सेपरेटिस्ट हैं, ये करना चाहते हैं, सब अलग थलग करना चाहते हैं चाइना को। और अमेरिकन से बोला है कि आप इनसे बातचीत करना बंद करो यार, स्टॉप। कि जो चाइना है ना, उसने रेफरेंस करा जम्मू और कश्मीर, और भारत को ये पसंद नहीं आया। भारत कहता हमारा इलाका है, अवैध कब्जे में है, निकलो यहां से। इसीलिए भारत चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को नहीं रिकॉग्नाइज करता। वो कहता है कि हमारे इलाके से किसने आपको परमिशन दी, आप कैसे बना सकते हैं यहां पे ये सब चीजें। तो और शी जिनपिंग को उन्होंने कहा है कि तुम्हारा वक्त गुजर जाएगा, तुम्हें कोई याद नहीं करेगा, तुम्हें कोई देखेगा नहीं तुम्हारी तरफ। बेसिकली तो ये अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखें ना कि ये चाइनीज अमेरिकन जो हैं कहाँ से चलते हैं, ठीक है जी, और वो धर्मशाला आते हैं, दलाई लाला साहब को मिलते हैं, और फिर वो जनाब ऐसे सर से सर जोड़ते हैं, और बड़े पैमाने पे बातें होती हैं। और मज़े की बात यह है कि इस वक्त अमेरिकन ने बसेरा किया हुआ है इंडिया के अंदर। एक तरफ आप देखते हैं कुर्ट कैम्बल हैं, वो बैठे हुए हैं, अमेरिकी कांग्रेस आई हुई है, जैक सुलिवन यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है, मेरा लगा वो चले गए होंगे। और ये अगर आप चीज़ें देखें तो आपको पता चला। अब वो जो मकाल साहब हैं जो इस वक्त हाउस फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन हैं, आप देखें वो किस तरह सर से सर जोड़ के बैठे होंगे, बात कर रहे हैं। नैंसी पेलोसी जो है वो किस तरह सर से सर जोड़ के दलाई लामा साहब से वो कर रहे हैं। ये देखें, ये जो दलाई लामा है ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट इशू उभरता जा रहा है, ठीक है जी, बहुत ही सिग्निफिकेंट इशू आ गया है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अंदर, इंडियन सिक्योरिटी पॉलिसी के हवाले से। और देखें, इंडिया इज सच अ फ्रेंडली कंट्री फॉर दी अमेरिकन्स कि अमेरिकी कांग्रेस ये सारा कुछ आके इधर ही कर सकते, वो किसी और मुल्क में नहीं जा सकते थे। सो इसलिए पाकिस्तान बार बार ये कह रहा है द कोल्ड वॉर 2.0 विल बी फॉट अराउंड पाकिस्तान नेबरहुड। पाकिस्तान इसलिए परेशान है, मैं ये बात आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ that these events have significance and these events will have significance in coming years। आइंदा आने वाले दिनों में इन इवेंट्स की सिग्निफिकेंस होगी। याद रखिए, जब इतने बड़े पैमाने पर जैक सुलिवन इतने जैसे कहते हैं ना तिजोरियां खोल रहे हैं, टेक्नोलॉजी की तिजोरियां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, क्वांटम कंप्यूटिंग की, क्लीन एनर्जी के हवाले से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है, डिफेंस के हवाले से, ठीक है जी। सो अभी इंडियन अमेरिकन ये कह रहे हैं कि हम चीन को अलाउ नहीं करेंगे कि वो अपनी मर्जी का दलाई लामा का सक्सेसर लेके आए, क्योंकि दलाई लामा की उम्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और सबसे बढ़ के आपको पता है कि अमेरिकन डेलीगेशन ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि हमें रोका गया था कि तुम ना जाओ, तुम धर्मशाला ना जाओ।